गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप 12th के लिए सिलेबस का शुरुआत करने जा रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले जो एंटरप्रेन्योरशिप में दो तीन ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार आते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग विचार कर लें तो बहुत अच्छा होगा। ये फायदेमंद होगा हम सबों के लिए। वे टर्म्स हैं, पहला टर्म है एंटरप्रेन्योर, दूसरा टर्म है एंटरप्रेन्योरशिप और तीसरा टर्म है एंटरप्राइज। यहां हम लोग पहले एंटरप्रेन्योर का मीनिंग समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर किसे कहेंगे, एंटरप्रेन्योर है कौन। तो ऐसे तो एंटरप्रेन्योर का जो डेफिनेशन है वो कई एक्सपर्ट्स लोगों ने और अलग अलग इकोनॉमी के आधार पर ट्रेडिशनल डेफिनेशंस, फिर डेवलप्ड इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन, फिर सेमी डेवलप्ड जो अभी डेवलपिंग हैं ऐसे इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से उन लोगों ने दिया है। लेकिन हम लोग आज सभी को कंक्लूड करते हुए एक एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर जो फीचर होते हैं, एक एंटरप्रेन्योर का जो नेचर होता है, उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं एंटरप्रेन्योर का मीनिंग कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एंटरप्रेन्योर कौन है? तो वो एक ग्रुप या पीपल है, और या फिर एक इंडिविजुअल, कोई मतलब एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है और कई व्यक्तियों का समूह मिलकर एंटरप्रेन्योर हो सकता है। दूसरा क्या है? हेल्प्स। एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड सर्चेज न्यू अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो हमेशा एंटरप्रेन्योर का काम ही है टू डू समथिंग न्यू, हमेशा कुछ नया सोचना, हमेशा नया अपॉर्चुनिटी खोज करना, हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करना। He also always tries to do something new. वो हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहता है। नेक्स्ट, bears risks। वो रिस्क लेता है, रिस्क बेयरर होता है। जिन अनसर्टेनिटीज में, अनसर्टेन इन्वायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट में, जो बिजनेस चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो बिजनेस संचालित होते हैं, उनमें कई प्रकार के रिस्क्स होते हैं और उन रिस्क्स को बेयर करने की क्षमता एंटरप्रेन्योर में होता है, तो रिस्क बेयरर भी है वो। हेल्प्स इन यूनाइटिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, etc। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रोडक्शन के मेनली 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज। तो ये चारों फैक्टर्स या जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनको यूनाइट करने का भी काम करता है। और क्या करता है? तो इनहैंसेस द इनोवेशंस। नव प्रवर्तन, इनोवेशन के काम को ये बढ़ावा देता है, इनहैंस करता है। और फाइनली एंटरप्रेन्योर अर्न्स प्रॉफिट। तो अभी तक हम लोग पढ़े कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्या है। अगला टॉपिक है हम लोग का, या अगला जो वर्ड है, टर्म है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग इस डेफिनेशन के माध्यम से पहले समझ लें, वो क्लियर हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्हाट एन एंटरप्रेन्योर डज। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जो एक एंटरप्रेन्योर करता है, जो काम करता है एंटरप्रेन्योर, जो भी कुछ करता है वही एंटरप्रेन्योरशिप है। और thus we can say that entrepreneurship is the art of innovating, initiative, risk taking and implementing the entrepreneurial ideas। यही है, यानी वो एंटरप्रेन्योर जो काम करता है, जो कुछ भी करता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। सीधा सीधी, मोटा मोटे, एकदम छोटे से बात में। और हम लोग कह सकते हैं इस आधार पर
कि इंटरप्रेनरशिप क्या है, एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है? तो इनोवेशन का आर्ट है, कुछ नया खोजने का आर्ट है और इनिशिएटिव लेने का आर्ट है, यानी किसी भी तरह का पहल करने की क्षमता का आर्ट है और रिस्क टेकिंग का आर्ट है। रिस्क सब कोई नहीं ले सकता है, लेकिन जो एक सफल इंटरप्रेनर होगा और जो इंटरप्रेनरशिप में इन्वॉल्व होगा व्यक्ति, वह रिस्क टेकिंग का उसके पास आर्ट, उसके पास कला होता है। और जो भी इंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ हैं उसको लागू करने का, सिर्फ सोचने से नहीं, आइडिया दिमाग में आए उसको इम्प्लीमेंट करता है, और यही इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका इंटरप्रेनरशिप कहलाता है। अगला टर्म और लास्ट टर्म है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज क्या है? इंटरप्राइज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण किस लिए किया जाता है? तो सोसाइटी के ज़रूरतमंद लोगों को गुड्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिनको गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, उनके लिए, उनको प्रोवाइड कराने के लिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया जाता है। उसको हम लोग बिजनेस इंटरप्राइज या इंटरप्राइज कहते हैं। एन इंटरप्राइज मैंने लिख दिया है यहाँ, आप लोग नोट कर लेंगे। इंटरप्राइज इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरा क्या करता है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि बिजनेस इंटरप्राइज जॉब भी क्रिएट करता है। ऐसे हम लोग कहते हैं ना, पढ़ते हैं ना कि कॉमर्स इज नॉट ओनली जॉब ओरिएंटेड कोर्स बट जॉब जनरेटिंग कोर्स। तो जॉब जनरेट करता है, इंटरप्राइज जनरेट्स द जॉब्स फॉर अदर्स। तो ये दूसरे के लिए। एंड प्रोमोट एक्सपोर्ट्स, निर्यात को बढ़ावा देता है, निर्यात को भी बढ़ावा देता है। एंड क्या करते हैं? इनहांस ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट। ओवरऑल फाइनली हम लोग कहें कि जो किसी भी कंट्री का, चाहे हमारे कंट्री का हो, दूसरे कंट्री का हो, वहाँ का जो कंट्री का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको इन्हांस करने में मदद करता है। तो टुडे दैट्स ऑल।